दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ गाजियाबाद में। और आप देखते हैं कि इस समय अगर पूरे देश की बात करूं तो पूरे देश में आज बाबा साहब की जयंती को लेकर तमाम चहल पहल है और जगह जगह इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। और क्योंकि और कुछ जगह से निकलना शुरू भी हो गया है। और आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि यहाँ से भी यदि भीमनगर की बात की जाए तो भीमनगर के अंदर भी यहाँ से रैली निकाली जाएगी। यह रैली का कार्यक्रम है और तमाम आप देख सकते हैं झंडे, और ऊपर भी देख सकते हैं कि तमाम ये इस तरह से तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं और हो चुकी है तैयारी। और कुछ ही समय में ये भीमनगर गली नंबर 7 से लेकर के और तमाम एरिया में वो जो झांकी है वो निकाली जाएगी। और अधिक जानकारी लेते हैं यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं उनसे। हम बात करते हैं कि क्या है आखिर कार्यक्रम की रूपरेखा, क्या है और क्या है। जी बदिल साहब, जैसे कि आज जयंती है बाबा साहब का 135वां जन्म उत्सव है, तो क्या कहेंगे। और जिस तरह से आप अगर भीमनगर क्षेत्र की बात की जाए तो वहां से भी आज एक रैली का कार्यक्रम है, रैली निकाली जाएगी, तो किस किस तरह से ये निकलेगी और क्या है पूरी रूप। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि 135 जयंती पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो मनाई जा रही है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहूंगा कि जैसे ये शुरुआत करी है ये बहुत आगे तक जाएगी। यहाँ पहला बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग छोटी सी एक रैली निकालेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो शिल्पी रहे हैं संविधान के, भारत का सबसे बड़ा संविधान है दुनिया का, और ये संविधान उन्होंने ऐसा बनाया जिसमें सभी लोगों को अधिकार दिए। और मैं तो ये लोगों को एक छवि बन गई है कि ये लोग दलित पिछड़ों और केवल उन्हीं का है। तो ये सब चीजें जो पढ़ेंगे लोग तो उनको जानकारी होगी कि ऐसा नहीं है। उन्होंने सभी वर्ग, जाति, समाज और यहाँ तक कि उनके लिए जो कभी किसी की आवाज ही नहीं उठाई, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उनके लिए बहुत कुछ काम किया है जो आज देखने में आ रहा है। सब लोग शिक्षित हो गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समाज एकजुटता की तरफ है और देश की एकता और अखंडता बनाने में संविधान अहम भूमिका निभा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे रैली निकाली जा रही है ना, ये आगे बढ़ती रहेगी। और अभी तो शुरुआत है, यहाँ से शुरुआत मान लीजिए पूरे देश समाज। मैं तो यहाँ तक लोगों को बताना चाहूंगा कि 193 देशों में ये जो है रैली जो है या जन जागरूक अभियान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए चल रहा है, दुनिया के 193 देशों में चलाया जा रहा है। और अधिक जानकारी ये भी मिल रही है कि अब तो दुनिया के देश भी बाबा साहब के जन्मदिन पर छुट्टी घोषित कर रहे हैं, उनके इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई है दुनिया में जिन्होंने संविधान के जरिए लोगों को अधिकार और मतलब कैसे आजादी देने का काम किया है जो पहले से नहीं था। जी जी, देखिएगा, अगर मैं बाबा साहब के संविधान की बात करूं तो संविधान क्या है, जैसे कि चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म हो, लेकिन जैसे कि आज अगर आज बाबा साहब की जयंती की बात करें तो सभी पार्टियों में, जैसे कि राजनीति की तरफ आ रहा हूँ, तो सभी पार्टियां, जैसे कि अगर मैं नाम लूं बीजेपी, कांग्रेस या सपा बसपा जो भी है, लेकिन अब इस बार वो भी पार्टियां मनाने को मजबूर हो रही हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे पर चलती थी। वैसे तो संविधान सभी को समान अधिकार देता है, लेकिन उनका जो मेन एजेंडा रहता था वो हिंदुत्व रहता था, लेकिन आज वो भी मना रही है। ऐसा तो नहीं है कि सभी पार्टियां मतलब जो हिंदुत्व की बात करती थी वो भी राजनीति करने का या मनाने का काम। लेकिन मैं आपको बता दूं, पार्टी कोई हो, पार्टियां, राजनीतिक पार्टियों का जो लक्ष्य होता है वो अपना जनता को ज्यादातर सेवाएं देना होता है, जनता के लिए सेवाएं उपलब्ध कराना, अच्छी सेवाएं देना। तो ऐसा नहीं है बीजेपी या कोई पार्टी, सब लोग हैं, वो एक विचारधारा है, लेकिन विचारधारा में कहीं ना कहीं उनके में अलगाव जो था आज वो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि दलित वर्ग इतना आगे आ चुका है पढ़ लिख कर, जो पहले दबा कुचला माना जाता था आज ऊंचे ऊंचे पदों पर, श्रेष्ठ पदों पर कहूँ तो दुनिया में केवल एक जो दलित वर्ग ही ऐसा है जिसको इतना दबाव सहते हुए सदियों से, पीढ़ियों से इतना मतलब मजबूरी दिखाते हुए, लेकिन आज इतना आगे पहुंच चुका है कि दुनिया में कोई जाति समाज इतना तरक्की नहीं करा जितना संविधान को एक अधिकार मानते हुए बाबा साहब के को हमारे जाति समाज ने सबसे आगे जाने का काम किया है। और यहाँ तक कि सबश्रेष्ठ पदों पर आज पहुंचने का काम संविधान की बदौलत हो रहा है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने दिशा और दशा देश की नहीं पूरे समाज दुनिया की बदल के रख दी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ के वहाँ पर आज नॉलेज पर्सन भी माने गए हैं, उनकी स्टेचू लगाई जा रही है। चाइना में 450 फीट ऊंची लगाई जा रही है। तो मूर्तियां लगाने का मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि वो मतलब एक दिखावा कर रहे हैं, उसका मतलब यही है, मैं कहना चाहूंगा कि आज दुनिया ये लोहा मान चुकी है कि उस आदमी की टक्कर का आदमी आज दुनिया में शायद ही मुश्किल पैदा हो। तो हमें ऐसे लोगों की
मतलब भावनाओं को, उनके अधिकारों को, उनके लिए श्रद्धांजलि एक छोटी सी बहुत चीज छोटी होगी, उनके विचारों पर चलने की बहुत जरूरत है देश को आगे ले जाने की। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये उनका नारा था और मैं मानता हूँ ये नारा देश और समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। एक लास्ट सवाल ये है कि जिस तरह से जो पहल की गई है भीमनगर क्षेत्र से, जी। और जिसमें ज्यादातर जैसे कि युवा चेहरे मतलब युवा लड़का है, नई उम्र के बच्चे हैं जो कर रहे हैं ये पहल, तो ये पहल आगे तक जाएगी। और इन जो पहल अब की गई है इस बार, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो जैसे कि अगर भीमनगर क्षेत्र की बात की जाए, उधर शांति विहार हो गया, आपका शांति नगर हो गया, इधर बाबू हो गया, क्योंकि आप तो सभी जगह रैली निकाली जा रही है, देखिए, तो क्या संदेश देंगे और क्या संदेश इससे देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि आज जैसे दलित समाज एकजुटता की तरफ है, एकजुटता का मतलब अपनी तरक्की के लिए मानते हैं हम लोग, ये नहीं मानते एकजुटता का हम किसी को डिफीट करना चाह रहे हैं, किसी के अधिकारों का हनन करना चाह रहे हैं या उनके अगेंस्ट जाना चाह रहे हैं, नहीं, ये अगर कोई सोचते हैं तो वो गलत है। हम लोग अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ेंगे और चाहे मरते दम तक हमें कुछ भी करना पड़े, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान और कानून का पालन करते हुए हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। और समाज को मैं यही कहना चाहूंगा, युवा पीढ़ी से, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, बाबा साहब के जो दिए हुए हमारे क्या है दिशा निर्देश हैं और अधिकार है उनको पालन मतलब हो हमारे लिए। और सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगा कि सरकार धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर दबे कुचले लोगों के लिए ऐसी योजनाएं बनाए, ऐसे मतलब चीजें करे ताकि वो लोग भी एक मुख्य धारा में आकर समाज के लिए कंधा से कंधा मिलाकर काम कर सके। और दुनिया के मैं और पर कहना चाहूंगा कि कोई धर्म और कोई भी समाज आगे तभी बढ़ सकता है जब नीचे तबके के आदमी को अधिकार और सम्मान और बराबरी का अधिकार मिलेगा, तो वो देश और समाज आगे तरक्की करेगा, अन्यथा समाज में तरक्कियां नहीं होंगी और हम लोग पिछड़े रहेंगे। जय भीम, जय भारत। जी बहुत। तो देखिएगा किस तरह से अपनी एक बेबाक तरीके से अपनी बात रखी, और इस तरह से, क्योंकि अब जागरूकता की अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरह से पूरे देश में अब जागरूकता देखने को मिल रही है, जिस तरह से पिछले वर्ष हर वर्ष की बात बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, तो इस बार भी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से झंडे और डंडे और इस तरह से तैयार किए जा रहे हैं, और तैयारियां जोरों पर है। वहीं छोटे छोटे बच्चे भी हैं और तमाम यहाँ पर समाज से भी हैं। तो तमाम तस्वीरों को, आज की जो झलकियां जिस तरह से हम दिखाएंगे चैनल पर, तो इन्हीं झलकियों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए खबर नेशनल टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।